नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी और पीसीएस, देखो सिविल सर्विस और पीसीएस को दोनों को एक साथ कैसे तैयारी की जा सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए उसमें हम सबसे पहले क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मोटा मोटा हम लोग इस प्रिपरेशन में क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसके चलते ये क्वेश्चन उठता है कि हमें सिविल सर्विस उन दोनों की तैयारी साथ में। देखो मान ली चुनौती क्या है, एक तो टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, एक तो टाइम मैनेजमेंट का है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है। दूसरा, तैयारी का संतुलन कैसे, पीसीएस को ज़्यादा टाइम दे या यूपीएससी को दे, ये आता है इशू, नॉर्मली देखने को मिलता है। फिर दृष्टिकोण में भिन्नता, कई में क्या है, जैसे पीसीएस नॉर्मली रटाफिकेशन ऐसा कुछ चलता रहता है, तो उसको कैसे मैनेज करें, और वहीं यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल है। पाठ्य सामग्री में भिन्नता है, जैसे आदेश वगैरह में आपने देखा मनोविज्ञान वगैरह ऐसा हो गया, या फिर यूपी स्पेसिफिक वैसे टॉपिक देखें। और भर्ती परीक्षा होती है ना, उसमें क्या है कि भिन्नता है, जैसे मान लो अभी 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस का भी है, और अभी वो एक्सटेंड हो गया बीपीएससी, तो भी वो भी हो गया, और आरएस का भी उसी समय, वहीं यूपीएससी का प्रीलिम्स कब है। और फिर ये भी देखने लग रहा है कि मेंस लगभग सबका मार्च में होगा, तो फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स के साथ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटे मोटे इश्यू देखने को मिलते हैं। तब समाधान पे फोकस करते हैं पहले। ठीक है, पहले कॉमन टॉपिक या लगभग कॉमन अप्रोच हो, टॉपिक कॉमन हो और लगभग अप्रोच भी कॉमन हो, तो उनको ख़त्म कीजिए। जैसे पॉलिटी का लगभग एक सा ही पूछते हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा सा यूपीएससी घुमा के पूछता है या थोड़ा उस टाइप में पूछता है कि आपको, लेकिन पूछता वही है यूपीएससी में। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे भी उदाहरण भी याद रखने पड़ते, प्लस यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल लेवल पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि अच्छा इस टेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो हम लोग मोटा मोटा ये देख सकते हैं। वहीं दूसरा टॉपिक ये है, सेम तो टॉपिक है लेकिन अप्रोच अलग है। जैसे हम लोग इथिक्स का देखते हैं, यूपीएससी नहीं पूछता है कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कोई लिखा हुआ है उसके बारे में, जैसे त्रिप्रेय या नाम क्या मैं भूल गया, जिसमें वो आता है बृहद संहिता, और ये 3 चीज़ों को साथ मिला के पढ़ा है, तो वैसे वाले, या मतलब कुल मिला के अब सीधी अवधारणा के बारे में नहीं पूछता यूपीएससी, मतलब इससे कम ही पूछता है। जैसे गांधी के कुछ पाँच ये बता दो, ये यूपीएससी मतलब इस लेवल तक ही पूछा, ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें और एकदम एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा, ये आरएस में पूछे हुए बाकी। और तीसरा है सिलेबस बिल्कुल अलग अलग, अप्रोच तो अलग है ही सिलेबस। जैसे आरएस में मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, हिस्ट्री कल्चर वगैरह सब, और ज्योग्राफी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो मोटे मोटे 3 टाइप के। पहले फोकस करो कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, फर्स्ट फोकस करो आपका मेन टारगेट क्या, अभी आज का मेन टारगेट क्या है। अगर आपका यूपीएससी मेन टारगेट है तो उसको रखो 20। अगर आपका टारगेट है कि आपको भी जॉब लेना है फिर यूपीएससी, तो रखो पीसीएस को। फिर यहाँ इश्यू है, पीसीएस भी किसी की रेगुलर हो रही है, किसी की नहीं हो रही। तो अगर रेगुलर नहीं हो रही है लेकिन अभी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको रखो पीसीएस को टारगेट में। यूपीएससी के लेवल का पढ़ना है ताकि आपका पीसीएस भी खत्म हो जाए। आपको एनालिटिकल भी होना है क्योंकि टाइम इतना मिल रहा है। ठीक है, जैसे पॉलिटी है उसको खत्म करो, फिर दोबारा आपको केवल रिवीजन करना पड़े, अप्रोच चेंज नहीं करनी। आप हमेशा साथ में यूपीएससी का भी सिलेबस रखें, उसका भी पीवाईक्यू लेके चले,
जब पढ़ रहे हो तो पीसीएस दोनों को साथ साथ खत्म करो। जैसे मान लो यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता है केस वगैरह रिलेटेड, पीसीएस में नॉर्मली सीधा ही पूछा जाएगा पॉलिटिक्स रिलेटेड किसी की क्या शक्तियाँ है, या नॉर्मली जो धाराएं वगैरह जो भी, या अनुच्छेद बोलो वो उनके बारे में ना। लेकिन आपको उससे अच्छे लेवल पे तैयार करना है। टाइम उतना ही लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, इतना है। और जो पीसीएस पूछते हैं उसमें बेसिक चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट, उसका बना दो शॉर्ट नोट्स। रिवीजन वगैरह उसका मेथड में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे इसको करना है कैसे वो बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ है स्पेशल सेक्शन है, जो जैसे आरएएस में है या किसी में मनोविज्ञान वगैरह, तो उनके भी क्या बनाओ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। क्या बनाना, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का बना के उसको हम रेगुलर एक रिवीजन रखो, और जब मेंस होगा तब उसको अच्छे से वापस रिवाइज करके मेंस लिख देना, वरना उसको रहने दो। वो सेक्शन जो केवल इसमें है इनका भी एक शॉर्ट नोट्स बना के खत्म कर दो। फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐड करना तो करिए, नहीं तो वरना उसको रखे और बार बार पढ़ते रहे। हाँ, फिर अगर अच्छे याद हो जाए उसके बाद में उसको रख दीजिए। आरएस का जब प्रीलिम्स हो तो उससे पहले जैसे 5-6 महीने मिलता तब, या जो भी पीसीएस का प्रीलिम्स हो 5-6 महीने मिलते उसको देख लीजिए, और बाकी चीज़ें आपको जो मेन कंटेंट है उसको प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। मान लो जो अप्रोच अलग है, आपको मैंने बताया अप्रोच अलग है, तो आरएस और या पीसीएस और यूपीएससी के नोट्स अलग बनाए। नोट्स अलग, जैसे अप्रोच इसमें बिल्कुल अलग टाइप में है तो उसमें अलग बनाइए नोट्स, जैसे मान लो, क्योंकि वो फिर रटने में इशू आएगा। नहीं तो फिर उसी में बनाओ तो उस पर लिखोगे ये पीसीएस स्पेसिफिक, ताकि वो चीज़ें आपको याद, क्योंकि मतलब थोड़ा अप्रोच अलग इससे। नॉर्मली तो चीज़ें वही होती है अप्रोच का, इन सेंस कुछ जैसे मैं एक एग्जांपल, राजस्थान में जो है ना उसमें क्या कि ज्योग्राफिक डेवलपमेंट हुआ है, जो हिस्ट्री है ज्योग्राफिक हिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा। पैलियोलिथिक, ओके सॉरी, प्लास्टोसीन हो गया, होलोसीन हो गया, इन टाइम के बारे में पूछा जाता है। इनके समय कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। तो इनके लिए आप पीसीएस स्पेशल लिख के और उसको रख लो। इसमें बाकी पीसीएस में भी हो सकता है, जैसे कुछ चीज़ें जो नहीं पूछी जाती यूपीएससी में नॉर्मली, तो आपको याद करना है आरएस के लिए। ये हो गया कंप्लीट बात मोटी मोटी आपको। बस देखो, एक बार आपको एक टाइम में एक चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब आप किसको देना चाहते हैं वो मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है। यूपी देखो, सिलेक्शन तो यूपीएससी में भी होता है, मेरा क्या आरएस मेंस नहीं हुआ था लेकिन यूपीएससी हो गया था। लेकिन किसका कारण क्या था, क्योंकि मेरा बेस ही यूपीएससी था, मैंने प्रिपेयर ही उसके लिए किया था, मेरा टारगेट ही यही था। वैसे जो आप टारगेट रखोगे वो आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा शायद, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, इस तरह से कर सकते हो। शॉर्ट साथ साथ पढ़िए, थोड़ी अप्रोच को आपको ध्यान रखिए कि अगर मान लो किसी चीज़ में रटना है, याद करना है, तो उसको शॉर्ट नोट्स बना के उस तरह से याद कर लीजिए। किसी में समझना है और उसका एनालिसिस करना, तो उस एनालिसिस के टॉपिक के हिसाब से थोड़ा बहुत पीवाईक्यू देखते रहिए और उसके साथ। और हमेशा सब जो सो कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब जो पीसीएस में भी है प्लस यूपीएससी में भी है, ठीक है। दोनों के अगर कॉमन सब्जेक्ट तो उनके कॉमन देख साथ में ही देखा करो क्या भाई, फिर एनालिसिस करो अच्छा किससे क्या कर पूछा जा रहा है, ठीक है। जो पूछा जा रहा है उसके सारे आंसर दो, ठीक है। जैसे जो जो पूछा जाता है उसके हिसाब से उसका आंसर देते रहिए। तो आपका ये मोटा मोटा क्लियर हो गया कि, और आपका हमेशा टारगेट रहना चाहिए कि इन दोनों का पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो जाए। और जो आपको थोड़ा ट्रेंड पता चल जाएगा कि मान लो ये ऐसा यूपीएससी में पूछा जाता है, ऐसा पीसीएम पूछा जाता है, तो जो कुछ आप ऐड कर रहे हो तो उसमें लिख दिया करो ये पीसीएस स्पेसिफिक। जब आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको आप जैसे मेंस वगैरह लिख रहे हो पीसीएस का, तो उस समय आप उस टॉपिक को जरूर देख के जाइए ताकि आपको ज़्यादा इश्यू ना हो।
ठीक है। तो मोटा मोटा आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से रखें। टाइम का ऐसा मत रखिए कि अब इतना घंटा इसको देना है, इतना घंटा नहीं, आपको मेन टारगेट इस पे करना है। जब आप तैयारी करें, ठीक है, तब आपका PYQ और सिलेबस क्या होता है, PYQ और ये दोनों सब्जेक्ट का रखें, ठीक है। PYQ और सिलेबस दोनों दोनों ही PCS का भी रखें और UPSC का भी रखें, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, तो इनको साथ लेके इस तरह से चला जा सकता है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो इन UPSC में ही पूछा जाता है, नॉर्मली अभी वो सारों में हटा दिया। जैसे RS शायद UPSC में है कि UPPCS में नहीं है, UPPCS इनमें नहीं है ऑप्शनल। तो ठीक है, ऑप्शनल को आप तैयार कर लीजिए। इसमें क्या करना है, आपको MA तक लेवल का पढ़ना है, बढ़िया अच्छे टर्म याद करने हैं, उसके रिलेटेड जो भी उदाहरण वगैरह वो याद कर लो, उनके क्या बना दो, शॉर्ट नोट्स बना दो। बेसिक चीज़ें यहाँ से ऐसे क्लियर करके फिर आप चलिए। तो क्या है कि आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी, जो टाइम यूटिलाइज बेहतर करेंगे। और जो आपको मैं बता रहा हूँ कॉमन सब्जेक्ट में, मुझे नहीं लगता है कि जैसे PCS को ऐड करेंगे तो 20 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप टाइम के लिए इतना परेशान ना हो कि टाइम नहीं मिलता, ऐसा बस आपको मैनेज करना है, ठीक है। देखो जैसे आपको है ना, मैं एक उदाहरण के लिए बना, इकोनॉमी पढ़ना है तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको PCS के लिए भी पढ़ना है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपको UPSC के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। अब बजट आएगा तो बजट तो PCS दोनों में पढ़ना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना दिया है, क्या है, कैसे नहीं है, उसका कैसे डेवलपमेंट होगा, आपको एनालिसिस आना चाहिए। अच्छा, हमने रिसोर्सेज हमारे पास मान लो 100 रुपये थे, हमने शिक्षा में कितने दिए, इसकी क्या फायदे में नुकसान हो गया, किस शिक्षा में कितने दिए, उसका क्या है, अवसंरचना में कितना दिया, उसका प्लस माइनस हो गया, कोई और स्कीम वगैरह में ज़्यादा, जैसे मनरेगा में पैसे ज़्यादा दिया, वो VBG राम जी उसमें पैसे दिए हैं, तो उसके क्या रिपरकशंस हो गए वो आप समझो। उस समय की कंडीशन क्या है हमारे, अगर आज मान लो कुछ इश्यू चल रहे हैं जिसमें रोजगार सृजन नहीं हो रहा, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जैसे तो वो आपको एनालिटिक तो वहाँ पे ही करना है UPSC में, और वही RS में भी आता है ना, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। तो मोटा मोटा इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो और अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर इस तरह से प्रिपरेशन करें, जो मैंने भी की थी, आप भी करोगे तो आपको भी बेनिफिशियल रहेगी। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले UPSC के अच्छे से प्रिपेयर किया, जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना था वो RS के टाइम पढ़ा था, और मेरा प्रीलिम्स भी अच्छे मार्क्स से हुआ था। मेंस में 10 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया, क्योंकि मैं असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू वगैरह इनमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था, और थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ी बैक चली गई थी, फिर भी मेरा अच्छा स्कोर था। और कुल मिला के मतलब मैं बेसिक क्वेश्चन भी छोटे छोटे तो वापस रिवीजन टाइम पे नहीं कर पाया, इसके चलते वो भी गलत हो गया, नहीं तो अच्छा स्कोर कर सकता था। तो मोटा मोटा यही मेरा आपसे मतलब एक सजेशन है, और अप्रोच भी यही बताना चाहूँगा कि आप इस तरह से अगर डील करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लाइफ में और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।